दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। 2024 की चुनावी जंग से पहले नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की कुछ पार्टियों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भिजवाया और नरेंद्र मोदी का ये दाव अपना काम कर गया। विपक्ष की पार्टियां, इंडिया गठबंधन की पार्टियां अब इस एक मुद्दे पर बिखर गई हैं और कुछ पार्टियों ने तो इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस को धमकाना भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम मंदिर के मामले पर बड़ी पार्टियों का स्टैंड क्या है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि न्योता मिला होता तो जरूर जाते और न्योता नहीं मिला है तब भी जाएंगे। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है। तो ये भी जान लीजिए कि नीतीश कुमार के खासम खास केसी त्यागी ने 29 दिसंबर को कहा कि पार्टी को न्योता मिला होता तो जरूर जाते। ये दो स्टैंड है, इनको ध्यान में रखिएगा। और अब बात करते हैं लेफ्ट यानी वामपंथी पार्टियों का क्या रुख है। तो सीताराम येचुरी और वृंदा करात ने सबसे पहले ये साफ कर दिया था कि वे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या नहीं जाएंगे और इसके बाद ही इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कांग्रेस से अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा। केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम ने तो साफ तौर पर कह दिया कि अगर कांग्रेस के नेता अयोध्या जाते हैं तो इसका बड़ा असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। तो क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? क्या सीपीआईएम दूसरी पार्टियों से सवाल नहीं करेगी? सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी एमवी गोविंदन ने कहा कि कांग्रेस सेकुलरिज्म के साथ लगातार समझौता कर रही है। पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का व्यवहार ठीक नहीं है और इसी की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत गई। सीपीआईएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के स्टैंड की वजह से केरल में इंडियन मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा केरल की संस्था समस्त केरल जमियत उलमा ने भी कांग्रेस की इस बात की आलोचना की है कि कांग्रेस ने अभी तक अयोध्या जाने के मुद्दे पर अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया है। 29 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला है, लेकिन इस बारे में अभी तक पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। उचित समय पर पार्टी इस बारे में फैसला करेगी। कांग्रेस के जल्दी फैसला न करने को लेकर इंडिया गठबंधन की पार्टियां उसकी आलोचना कर रही हैं और लेफ्ट की पार्टी सीपीआईएम ने तो साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अयोध्या जाते हैं तो इसका सीधा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। दिलचस्प यह है कि नरेंद्र मोदी ने बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने का न्योता नहीं भिजवाया है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लेफ्ट की पार्टी और कांग्रेस को न्योता जरूर भिजवाया, क्योंकि अगर कांग्रेस और लेफ्ट के नेता अयोध्या नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ बीजेपी का आईटी सेल प्रोपेगेंडा चला सकता है। धर्म और राजनीति को मिलाने का जो खेल नरेंद्र मोदी के शासन में चला है, उसमें देश की सियासी पार्टियों को अब अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ रहा है। धर्म एक निजी चीज है, लेकिन 2014 के बाद की राजनीति में अब धर्म निजी चीज नहीं है। प्रधानमंत्री खुद भगवा गेरुआ पहनकर हिंदुत्व के कर्मकांड को जो है संसद में और तमाम जगहों पर करते नजर आते हैं। क्या प्रधानमंत्री के पद को यह शोभा देता है? और इसीलिए जरूरी हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपना स्टैंड क्लियर करें। लेफ्ट की मांग बिल्कुल सही है। अगर कोई भी देश अपने अल्पसंख्यकों को, उनके अधिकारों को इग्नोर करता है, उनको खारिज करता है, तो यहीं से फासिज्म की शुरुआत होती है। हिटलर ने यही किया था जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ, और फिर जो हुआ वो पूरा विश्व जानता है। भारत में 2014 के बाद से यही हो रहा है। एक पार्टी ने राजनीति और धर्म को मिला दिया है और वो चाहती है कि दूसरी पार्टियां भी उसी के बनाए फार्मूले को अमल में लाएं, धर्म और राजनीति को मिला दें, यानी राजनीति जो है वो धर्म में लिपटी रहे और उस पर कोई सवाल न करे। इसीलिए लेफ्ट ने जो कहा है कि अगर कांग्रेस अयोध्या जाती है
तो इंडिया गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा। ये बहुत ही सही चीज हुई है। अब कांग्रेस को ये दिखाना है कि क्या वो अल्पसंख्यकों की परवाह करती भी है या नहीं। कांग्रेस पर नजर बनाए रखिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।